हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, स्पेशली फॉर द न्यूली मॉम्स और जिन्होंने अभी अभी डिलीवर किया है बेबी। तो वो ये प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं, उसकी वजह से उनको और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। वैसे ही डिलीवर करने के बाद में बॉडी में कुछ बचता तो है नहीं, एंड देन फिर उसके बाद में हमें पोस्टमार्टम डिप्रेशन, स्ट्रेस, बार बार फीडिंग, अपने आप को टेक केयर करना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और उसमें से एक जो चेंज होता है वो है हेयर फॉल का। सो इसकी वजह से भी जो बहुत मदर्स होती हैं वो टेंशन हो जाती हैं, अरे मेरे इतने सारे बाल झड़ रहे हैं, ये तो मेरे तो सारे बाल उड़ जाएंगे, टकली हो जाऊंगी, गंजी हो जाऊंगी। बहुत 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 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस मेरे भी थे जब मैंने अपना बेबी डिलीवर किया था। तो आज ये सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे आज इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पोस्टपार्टम हेयर फॉल क्यों होता है, क्या कॉमन रीजंस हैं, क्या होम रेमेडीज़ हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हमारे जो बाल हैं वो टूटना थोड़ा रिलेटिवली कम हो। ये एक प्रोसेस है, डेफिनेटली होगा तो ज़रूर, बट उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने डिलीवरी होने के बाद में बालों की टेक केयर कर सकते हैं। सो देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले तो हमें जानते हैं कि पोस्टपार्टम हेयर फॉल होता क्या है। पोस्टपार्टम हेयर फॉल उसको कहते हैं जो कि डिलीवर होने के बाद में, स्पेशली 3 से 6 महीने के बाद में आपका हेयर फॉल ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। बाल जो हैं, जब आप अपने बालों को धोते हैं, कॉम्ब करते हैं, तो बहुत ज़्यादा गुच्छे में, बंडल्स में बाल आपको टूटते हुए दिखते हैं, या तो अपने हेयर ब्रश में, या फिर आप जब बाल धोते हैं तो आपको नीचे फ्लोर पे बाल दिखेंगे। इसके कुछ बहुत ही कॉमन कारण है। फर्स्ट इज एस्ट्रोजन लेवल्स। रिडक्शन इन द एस्ट्रोजन लेवल्स लीड टू हेयर फॉल। यानी कि अगर जब हम डिलीवर करते हैं तो डिलीवर करने के बाद में हमारे जो एस्ट्रोजन लेवल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें हेयर फॉल होता है। सेकेंड थिंग इज स्ट्रेस। वैसे ही बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मदर्स जो होती है न्यूली मॉम्स बहुत नए चेंजेस को एक्सपीरियंस करती हैं और एक नया उनका रूटीन हो जाता है। उसकी वजह से कई बार होता है कि मदर्स को स्ट्रेस हो जाता है, उसकी वजह से भी आपके जो बाल हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, आप अपनी डाइट के ऊपर प्रॉपर्ली फोकस नहीं करते। ज़्यादातर देखा गया है डिलीवर करने के बाद में सबका जो कंसंट्रेशन होता है, जो घर का भी कंसंट्रेशन होगा, घर वालों का कंसंट्रेशन होगा, मदर का कंसंट्रेशन होगा, सारा का सारा फोकस बच्चे पे चला जाता है। तो इससे क्या होता है, मदर ऑलरेडी थोड़े रिकवर स्टेज में होती है, धीरे धीरे डिलीवर, या तो सी सेक्शन होता है या नॉर्मल डिलीवरी होती है, जो भी होता है। सी सेक्शन में ये ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा होता है हीलिंग प्रोसेस का, तो उसकी वजह से मदर बहुत सारे चेंजेस को एक्सपीरियंस करती है, बहुत सारी चीज़ों से निकलती है, बट वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देती। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में हम लोग अपने आप को भूल जाते हैं, तो हमारा जो न्यूट्रिशन होता है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से भी हेयर फॉल होता है। अब इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हम हेयर फॉल को रोक सकें। सो जब मैं अपनी डॉक्टर के पास में गई थी तो उन्होंने मुझे बायोटिन रिकमेंड किया था, और जो भी मल्टीवाइटामिन्स या बायोटिन डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, आप उनको बताइए कि मेरे हेयर फॉल हो रहा है, देन अकॉर्डिंगली शी विल रिकमेंड यू दी वाइटामिन्स। तो मल्टीवाइटामिन्स, बायोटिन्स लेना बहुत ज़रूरी है, एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। हेल्दी डाइट खाएं, अच्छा खाना खाएं जिसमें आयरन, जिंक और मल्टीवाइटामिन्स होते हैं। वो आपकी ओवरऑल न्यूट्रिशियस लेवल को भी इंक्रीज करेगा, बॉडी में भी लगेगा, स्किन भी आपकी अच्छी होगी, आपकी बॉडी फटाफट से जल्दी से रिकवर भी होगी, और बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है ये सारी चीज़ें। आंवले का जूस अगर आप पी सकते हैं तो डेफिनेटली आंवले का जूस ज़रूर पिए, वो आपके बालों के लिए, आपकी ओवरऑल स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स और फ्लैक्सीड ज़रूर इंक्लूड करें, ये आपके हेयर फॉल को बचाएगा और साथ साथ में आपके जो हेयर जो रूट्स होती हैं उनको भी स्ट्रेंथन करेगा। पॉइंट नंबर 5, अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखें, पानी खूब सारा पिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से भी बालों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, आपकी स्किन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो रहे होते हैं, अगर आप डिहाइड्रेट होंगे तो वो और ज़्यादा होंगे। तो अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेट रखें, बहुत ही जेंटल माइल्ड शैम्पू यूज़ करें विच इज़ पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री, ये वाले शैम्पूज यूज़ करें जो कि आपकी स्कैल्प के ऊपर बहुत लाइट हो, बहुत स्मूथ हो।
शैम्पू तभी बालों को करें जबकि आपको ज़रूरत है। अगर आपके बाल 2 दिन अगर बिना वॉश किए चल जाते हैं और आपके ऑयल नहीं डिपॉजिट होता या आपकी जो स्कैल्प है वो गंदी नहीं होती है, तो अननेसेसरी बालों को हर ऑल्टरनेट डेज में या डेली या इस तरीके से धोने की ज़रूरत नहीं। जब रिक्वायर्ड है तभी आप अपने बालों को धोएं। ब्लीचिंग, कलरिंग इज़ बिग नो, क्योंकि अभी आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा चेंजेस से निकलती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और जब तक कि बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता और या फिर जब तक आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना बंद नहीं कर देते, तब तक आप बालों पे ब्लीचिंग, कलरिंग ये सब नहीं कराएं। जो छोटे मुंह वाले ब्रशेस होते हैं या पतले जिनके टीथ होते हैं, उन ब्रशेस से अपने बालों को कॉम्ब मत करिए। बहुत ज़्यादा हार्ड कॉम्ब नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो स्कैल्प होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट हाथ यूज़ करने हैं अपने बालों को कॉम्ब करने के लिए। ब्रश जो वही यूज़ करना है जिसके ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट हो, जिसके टीथ मोटे हों, बड़े हों, जिनमें गैप्स हो, वही वाले करने, जिससे कि छोटे छोटे कम गैप वालों में क्या होता है, आपके बाल जो हैं वो टैंगल हो जाते हैं, उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। पॉइंट नंबर 7, डायरेक्ट हीट, डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करना है बालों पे, क्योंकि उससे हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। अगर हेयर स्टाइलिंग करवाते हैं आप तो अपने आप ही थोड़ा सा कुछ कर लें। अगर सपोज आपको पार्टी में जाना है, कहीं जाना है, तो अपने आप ही बालों को हल्के मोटे वाले जो ब्रिसल हेयर ब्रश होते हैं उनसे आप अपने बालों को कॉम्ब कर लें और अच्छी तरीके से थोड़ा सा घर पर ही सेट कर लें। अननेसेसरी हेयर स्टाइलिंग नहीं कराएं, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स लगते हैं, हीट होती है, जो ब्लो ड्राइज वगैरह होते हैं, उससे हमारे बाल जो हैं वो और ज़्यादा झड़ते हैं। अवॉइड स्ट्रेस बिल्कुल अवॉइड करना है। दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। हेयर फॉल होता है एक टाइम पीरियड तक। जब हमें हेयर फॉल कब शुरू होता है? हमें हेयर फॉल तब शुरू होता है 3 to 6 मंथ्स के आसपास में हमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल शुरू होगा। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता चला जाता है, 1 साल का हो जाता है जब बेबी, तो अपने आप जो हेयर फॉल है वो भी कम हो जाता है। एंड इस ड्यूरेशन तक आप मैक्सिमम उसको ज़्यादातर लेडीज़ जो हैं वो उसको 1 साल तक ब्रेस्ट फीड कराती हैं बेबी को। तो जब ब्रेस्ट फीड कराना मदर्स का रिलेटिवली कम हो जाता है या ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, तब आपके हेयर फॉल भी है वो भी कंट्रोल में आ जाता है। तो ये एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है और बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है, बट होता बहुत ज़्यादा है, जो कि हर किसी को परेशान करता है। अगर आपके लंबे बाल हैं और आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अपने बालों को थोड़ा सा शॉर्ट करा लें। जैसे कि मुझे भी अच्छे से याद है, मेरे बाल है ना बहुत लंबे थे जब मैंने डिलीवर किया था, एंड देन आई सॉ कि मेरे बाल है ना बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। सो व्हाट आई डिड, मैंने छोटे छोटे बाल करवा लिए एंड थोड़े बाउंसी से करवा लिए, जिससे कि वो वॉल्यूम ज़्यादा दिख रही थी। और शॉर्ट हेयर से, तो शॉर्ट हेयर्स में रिलेटिवली हेयर फॉल थोड़ा सा कम विजिबल भी होता है और थोड़ा कम भी टूटते, क्योंकि लंबे बालों में आप उनको बांधेंगे तो जब रबर बैंड से बांधते हैं या किसी भी चीज़ से बांधते हैं तो उसमें ज़्यादा बाल और टूटते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल हेयर्स। अब आइए जानते हैं कि कुछ होम रेमेडीज जो आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आप हेयर फॉल को प्रिवेंट कर सकें। सो फर्स्ट थिंग इज़ थोड़ा सा ल्यूक वार्म करना है कोकोनट ऑयल को, एंड देन फिर उसके बाद में अपने स्कैल्प पे मसाज करनी है। बाल धोने से 90 मिनट्स पहले आप कोकोनट ऑयल को अपने सिर पर लगाइए, जिससे कि एक तो मसाज होगी, सर्कुलेशन होगा थ्रू आउट दी हेड, ब्लड सर्कुलेशन होगा, एंड देन फिर उसके बाद में आप 90 मिनट्स बाद में अपने बालों को एक ल्यूक वार्म वाटर से धो दीजिए। सेकेंड रेमेडी इज़ कि एग वाइट और ऑलिव ऑयल को मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से एंड डायरेक्टली स्कैल्प पर लगाइए। ये एक होम मेड मास्क है जिससे कि बालों में शाइनिंग आएगी, रूट्स को स्ट्रेंथन करेगा और वॉल्यूम भी देता है बालों को। तो ये एक होम रेमेडी है जो आप बहुत अच्छे से आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एग खाते हैं तो वो लोग आराम से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी स्कैल्प जो है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाती है, फ्रेश फील करते हैं, और अगर थोड़ी बहुत डैंड्रफ वगैरह भी होती है तो वो भी निकल जाता है। होम रेमेडी 3, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लीजिए, थोड़ा सा योगर्ट लीजिए, दही लीजिए, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करिए एंड देन अपनी स्कैल्प पर मसाज करिए। बहुत ही हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करना है एंड फिर थोड़ा सा 5-10 मिनट रखें और फिर आप उसके बाद में उसको वॉश कर सकते हैं। होम रेमेडी 4, मेथी के दाने आप ओवरनाइट किसी कप में, कांच के कप में आप उनको भिगो दें एंड देन जब सुबह सुबह हो तो उसका जो पानी होता है
अपने स्कैल्प पर अच्छी तरीके से लगाएं। स्ट्रेन कर लीजिए पहले मेथी के दानों को, जो उसका पानी निकलता है वो अपने स्कैल्प पर लगाएं और फिर उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में अपने बालों को धो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी सारी बातें कि हेयर फॉल क्यों होता है, कब होता है एंड क्या क्या हम होम रेमेडीज यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हेयर फॉल को रिड्यूस करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट्स मेरे साथ में ज़रूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।